चलिए आज चलते हैं समय में बहुत बहुत पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जिस पर विशालकाय हैरत अंगेज जीवों का राज था। एक ऐसा साम्राज्य जो करोड़ों करोड़ों सालों तक चला और फिर अचानक एक ही दिन में सब खत्म हो गया। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। जरा सोच कर देखिए, 17 करोड़ 40 लाख साल का अटूट शासन, और फिर सूरज डूबा और जब अगली सुबह हुई तो दुनिया बदल चुकी थी। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? उस एक दिन में आखिर हुआ क्या था? चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की परतों को एक-एक कर खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स की, डायनासोर। ये सिर्फ बड़े जानवर नहीं थे, नहीं, ये इस ग्रह के, हमारे प्लैनेट के निर्विवाद शासक थे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 174 मिलियन साल। ये इतना लंबा, इतना विशाल समय है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं सकता। मतलब पूरी की पूरी मानव सभ्यता, हमारा पूरा इतिहास, इसके सामने तो बस एक पलक झपकने जैसा है। इतने लंबे समय तक सिर्फ उनका राज था। अच्छा, तो ये डायनासोर नाम आया कहाँ से? ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। डीनोस, जिसका मतलब है भयानक, और सोरोस, मतलब छिपकली। जब 1841 में रिचर्ड ओवेन को पहली बार इनकी भीमकाय हड्डियां मिलीं, तो उन्हें देखकर शायद यही लगा होगा कि ये कोई भयानक छिपकलियां ही रही होंगी। और वे वाकई में कमाल के थे। जरा सोचिए, वैज्ञानिकों ने अब तक 900 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां खोजी हैं और उनके जीवाश्म अंटार्कटिका समेत हर एक महाद्वीप पर मिले हैं। कुछ छोटे थे तो कुछ आज की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से भी ऊंचे। कुछ तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे, और उनके जबड़े इतने ताकतवर कि एक झटके में किसी भी हड्डी को चकनाचूर कर दें। वे सच में इस ग्रह के मालिक थे। लेकिन क्या वे हमेशा से इतने बड़े और ताकतवर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका इस ग्रह पर राज करना एक लंबी और उतार चढ़ाव भरी कहानी का नतीजा था, जो करोड़ों सालों में लिखी गई थी। चलिए देखते हैं कि वे छोटे छोटे जानवरों से इस ग्रह के बादशाह कैसे बन गए। देखिए, उनकी कहानी मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बनती है। ट्रायासिक पीरियड में वो काफी छोटे थे और दूसरे बड़े सरीसृपों की छाया में जीते थे। फिर कुदरत का खेल देखिए, एक बड़े विलुप्ति कांड ने उनके सारे कॉम्पिटिटर्स को ही खत्म कर दिया, और बस जुरासिक काल में डायनासोर के लिए पूरा मैदान खाली था। वे बड़े हुए और बड़े होते गए, और फिर आया क्रिटेशियस काल। ये उनका गोल्डन एरा था। टी-रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स जैसे आइकॉनिक डायनासोर्स इसी दौर में आए। अब एक ऐसी बात जो शायद आपका दिमाग घुमा दे। हम सब टी-रेक्स को सबसे पुराना, सबसे क्लासिक डायनासोर मानते हैं, है ना? पर सच ये है कि वो डायनासोर युग के बिल्कुल आखिर में आया था। जुरासिक काल और टी-रेक्स के बीच करीब 8 करोड़ साल का फासला है, जबकि हमारे और टी-रेक्स के बीच सिर्फ 6.8 करोड़ साल का। मतलब टेक्निकली हम टी-रेक्स के ज्यादा करीब हैं, है ना कमाल की बात? तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, डायनासोर का साम्राज्य फल फूल रहा था, उनका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित लग रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन आसमान से तबाही आएगी, जो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। तो फिर से वही सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 174 मिलियन साल की बादशाहत एक ही दिन में ढह गई? जवाब हमारे सोलर सिस्टम के किसी अंधेरे कोने से आ रहा था। वजह थी एक विशाल चट्टान, एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड। ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था, ये 15 किलोमीटर चौड़ा था, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, और ये 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था। और जब ये एस्टेरॉयड आज के मेक्सिको के पास समुद्र से टकराया, तो उससे जो ऊर्जा निकली वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से 1 अरब गुना ज्यादा थी। 1 अरब गुना! इस नंबर को बस महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसी ताकत थी जिसकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खरबों टन मलबा, धूल और चट्टानें सब कुछ वायुमंडल में उड़ गया, और इस धूल ने मिलकर एक ऐसा घना बादल बना लिया जिसने धीरे धीरे पूरी की पूरी पृथ्वी को अपनी चादर में लपेट लिया और सूरज को रोक दिया। और इसके बाद एक कयामत की लहरें आईं। टक्कर वाली जगह पर तो हजारों किलोमीटर तक सब कुछ भाप बन गया। 2-2 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरों ने दुनिया को तहस नहस कर दिया।
फिर उस धूल के बादल ने सालों तक सूरज को ढके रखा और हमारी धरती एक बर्फीले अंधेरे गोले में तब्दील हो गई। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मर गए, पौधों के बिना शाकाहारी डायनासोर भूखे मर गए और फिर उन्हें खाने वाले मांसाहारी भी। बस कुछ ही समय में एक पूरी दुनिया का अंत हो गया। पृथ्वी की 75% से ज्यादा प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये कहानी का एक बहुत ही भयानक अंत था, लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत भी लेकर आता है। डायनासोर के जाने से जो खालीपन पैदा हुआ, उसने किसी और के लिए तरक्की के दरवाजे खोल दिए। डायनासोर के खत्म होते ही पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी जगह खाली हो गई और उस समय जो छोटे छोटे स्तनधारी जीव यानी मैमल्स जमीन के नीचे छिपकर किसी तरह बच गए थे, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका था। अब उन्हें कोई खतरा नहीं था, उन्हें बढ़ने का, विकसित होने का एक खुला मैदान मिल गया था। और ये हमारे यानी हम इंसानों के पूर्वजों के लिए एक ऐतिहासिक मौका था। लेकिन रुकिए, क्या सारे के सारे डायनासोर मारे गए थे? जी नहीं, उड़ने वाले डायनासोर का एक ग्रुप इस महाविनाश से बच निकला और समय के साथ उन्हीं से विकसित होकर वे पक्षी बने, जिन्हें हम आज अपने आसपास देखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। उस खूंखार विशालकाय टी-रेक्स का सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार आज एक साधारण सी मुर्गी है। डायनासोर की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली सबक है, एक चेतावनी है जो करोड़ों साल बाद आज भी गूंजती है। ये हमें दिखाती है कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक हो सकता है और ये सबक आज हमारे लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी अपने छठे महाविनाश के दौर से गुजर रही है। 5वां महाविनाश एक एस्ट्रॉइड ने किया था जो बाहर से आया था, लेकिन इस बार इस छठे महाविनाश का कारण कोई एस्ट्रॉइड नहीं है, कारण हम हैं, इंसान। हमारी गतिविधियों की वजह से आज प्रजातियों के विलुप्त होने की रफ्तार सामान्य से 100 से 1000 गुना ज्यादा है। और जब हम समय के पैमाने पर चीजों को देखते हैं तो असलियत और भी चौंकाने वाली हो जाती है। डायनासोर 17 करोड़ 40 लाख साल तक इस ग्रह पर हावी रहे और हम यानी आधुनिक इंसान, हमें यहाँ आए हुए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। हमारा समय उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, डायनासोर ने इंसानों से 600 गुना ज्यादा लंबे समय तक इस ग्रह पर राज किया। क्या हम इंसान उनके रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या फिर क्या हम अपनी ही कहानी का अंत खुद अपने हाथों से लिख देंगे? इसका जवाब हमारे आज के कामों पर निर्भर करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।